नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और PM मोदी पर जताई नाराजगी। कहा 7,500 रुपए पेंशन और सब्सिडी की मांग उन्होंने यहाँ पर जो है की है। तो 7,500 की पेंशन और सब्सिडी पेंशन धारकों को किस प्रकार चाहिए होगी। पेंशन भोगियों ने EPF और मोदी पर क्या यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया जताई है, नाराजगी जताई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, आखिरकार आप सभी के लिए कितनी सैलरी है तो पेंशन कितनी मिलेगी, इसको लेकर EPS 95 कैलकुलेशन का फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। तो इस फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे और वहीं बात करेंगे आप सभी के DA और DR के बारे में। नई टेबल जो है इसके लिए जारी हो चुकी है। नई टेबल के तहत आपको DA और DR किस तरीके से और कितना देखने को मिलेगा, और वहीं बात करने वाली हैं EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। संसद से मिली न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, संसद में न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा तोहफा जारी कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% बढ़ेगा DA, साथ में मिलेगा पूरा DA एरियर। तो दोस्तों, DA कैसे बढ़ेगा और एरियर हम सभी को किस तरह देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को आज की आई तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। जी हां, पहली बड़ी खबर, EPF को और साथ ही मोदी सरकार पर पेंशन भोगियों ने नाराजगी जताई है। कहा 7,500 रुपए की पेंशन और सब्सिडी हमें चाहिए। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पेंशन भोगियों ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर दी है, जिससे सरकार और नियोक्ता दोनों की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है काफी मुद्दा चर्चा में दिनों रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो 1,000 रुपए की राशि बढ़ाने की आवश्यकता है, इस मांग के पीछे पेंशन भोगियों का तर्क है कि मौजूद पेंशन उनके जीवन यापन की लागतों को जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय पेंशनर्स जैसे रामकृष्ण पिल्लई ने इस बार मुद्दे को उठाया है। उनके अनुसार पेंशन का भुगतान आमतौर पर नियोक्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन जब नियोक्ता आर्थिक रूप से सक्षम न हो या कंपनी अस्तित्व में न हो तो पेंशन का क्या होगा। ये सवाल खासकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिक प्रासंगिक है, जिसकी पेंशन के लिए नियोक्ता की क्षमता और अस्तित्व पर निर्भर करता है। सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रही हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने सरकार से सीधी सेवा नहीं दी है, फिर भी सरकार पेंशन फंड में योगदान करती रही है। वर्तमान में सरकार 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है, जो कि 1 सितंबर 2014 से लागू है, लेकिन इस राशि को बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। इसके लिए दोस्तों ये समझना आवश्यक होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना का भुगतान सरकार और नियोक्ता द्वारा सीधे नहीं किया जा सकता। ये फंड उन छोटे छोटे योगदान से बनता है जो कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से काटते हैं। इसमें सरकार भी थोड़ा योगदान करती है, जो पेंशन योग्य वेतन का 1.16% है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार की ओर से सालाना 900 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है कि वर्तमान में पेंशन भोगी जो है वो सब्सिडी के साथ साथ 7,500 रुपए की पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार मोदी सरकार से करते आ रही हैं, और इसी को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो कितनी पेंशन पर मिलेगी, यहाँ पर जो है कितनी सैलरी पर कितनी पेंशन मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों EPS 95 पेंशन के नए फॉर्मूले को समझा जा रहा है। पूरा गणित सैलरी के आधार पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 12 महीनों के औसत वेतन पर पेंशन मिलती थी, जिसके बाद 60 महीनों की औसत वेतन पर पेंशन को कर दिया गया, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन कम हो गई है। पेंशन धारक चाहते हैं कि उनकी पेंशन अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर दी जाए। हाल फिलहाल में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत वेतन जो है, पेंशन जो है वो पहले के फॉर्मूले के तहत मिल रही है, और इसी फॉर्मूले में बदलाव को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार मांग करती आ रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA की नई टेबल जारी कर दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त
इजाफा देखने को मिलेगा और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत से पेंशन बढ़ने वाली है। डीए की नई टेबल दोस्तों आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर संपूर्ण रूप से जानकारी कितने वेतन के आधार पर, कितनी पेंशन के आधार पर कितना आप सभी का डीए और डीआर बढ़ा है, इसके बारे में भी यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। संसद में मिला न्यूनतम पेंशन का तोहफा। तो आखिरकार संसद से पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, न्यूनतम पेंशन का तोहफा संसद पर कैसे मिला है, इसको लेकर चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देश भर के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही पेंशन धारकों को अब सरकार की ओर से सकारात्मक संदेश मिले हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को संसद में न्यूनतम पेंशन पर क्या अपडेट मिला, ये विस्तार से जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत जो वर्तमान में औसतन केवल 1450 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रही है, लंबे समय से वो न्यूनतम पेंशन 7,500 की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर पेंशन भोगियों ने कई विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें दिल्ली की जंतर मंतर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। सभी पेंशन भोगियों का कहना है कि मौजूद पेंशन राशि उनकी दैनिक खर्चों और जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में सभी पेंशन भोगियों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं समावेश किया गया है। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए राहत की संकेत की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 नेशनल आंदोलन केंद्र के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेंशन भोगियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राउत ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी पेंशन में वृद्धि की मांग का समर्थन किया है। सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन उन लोगों ने दिया है। इसके अलावा सरकार के कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिनका उद्देश्य उन कर्मचारियों को निकासी का लाभ प्रदान करना है जिन्होंने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा की है। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब सेवा के प्रत्येक महीने की निकासी की लाभ की गणना की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए सरकार के इस सकारात्मक कदम के रूप में उम्मीद जगी है और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को जल्द पूरी होगी। यदि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है तो ये लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है और उनकी जीवन स्तर में सुधार लाएगी। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगियों को नई उम्मीद जगी है। अब ये देखना होगा कि कब और कैसे इन मांगों को पूरा किया जाता है, लेकिन फिलहाल सभी पेंशन भोगियों को सरकार के द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। 3% डीए के साथ में मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का इंतजार हम सभी के लिए खत्म होने वाला है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले डीए की तारीख पक्की हो गई है। माना यह जा रहा है कि सितंबर के अंत तक इसकी घोषणा हो जाएगी। डीए में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका लाभ सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी AICPI-IW इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर होती है। जनवरी से जून 2024 तक की AICPI आंकड़ों के मुताबिक जून इंडेक्स में 1.5 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें डीए की गणना 3% की बढ़ा दी गई है। हाल फिलहाल में दोस्तों केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते का 2 बार संशोधन किया जाता है। इससे जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा जो है मार्च और सितंबर में की जाती है। जनवरी 2024 के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा मार्च में की गई थी। डीए में 50% तक बढ़ोतरी की गई थी। वहीं जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर के एंड तक होगा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के आसार नजर आ रही हैं। जनवरी से जून 2024 तक की AICPI इंडेक्स आंकड़ों ने यह साफ कर दिया कि डीए में कितना उछाल होगा। जून 2024 के आंकड़ों के मुताबिक AICPI इंडेक्स 141.4 पर पहुंच गया है, जो कि मई में 139.9 पर था। इससे साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर के आखिर तक होगा, लेकिन इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ किया जाएगा, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर का डीए एरियर भी आप सभी के लिए शामिल होगा। एरियर भुगतान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का डीए एरियर मिलेगा। अभी तक 50% डीए दिया जा रहा है, जिससे बढ़कर 53% कर दिया जाएगा। 3% का यह अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी उनके लिए वित्तीय
वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम कर सकती है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए लिया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ये है कि 3% आप सभी का डीए बढ़ा दिया है और 3 महीने का बकाया डीए एरियर भी आम सभी को मिलने वाला है। और वहीं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए भी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार जो है संसद के अंदर मांग उठाती आई है। इसी मांग पर संसद में विचार हो रहा है और डीए और डीआर की नई टेबल भी आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, जिसे दोस्तों ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कितनी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हुई है, कितनी सैलरी बढ़ी है। और इस बीच 7,500 की पेंशन को लेकर भी लगातार पेंशनधारक सब्सिडी के साथ मांग कर रहे हैं, तो इसी मांग पर भी आप सभी के लिए सहमति हो सकती है। ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है।